हरी ओम एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है और मैं एक योगा टीचर हूँ। और जब भी मैं ये किसी को बताती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि उन्हें भी योगा स्टार्ट करना है, पर उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने आपके लिए 30 डेज़ का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें मैं आपको जॉइंट मोबिलिटी सिखाऊंगी, बहुत बिगनर कोर्स सिखाऊंगी, जिससे आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वो कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट हम जॉइंट मूवमेंट से करेंगे। स्लोली हम ट्रांजिशन करेंगे योगा पोस्चर में, और वो भी बहुत बेसिक होंगे, बहुत सिंपल होंगे। आपको वो करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको ये योगा आसन करते टाइम थोड़ी भी तकलीफ़ हो रही है या कहीं भी दर्द हो रहा है, तो पहला तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि दर्द कहाँ हो रहा है, और दूसरा उस टाइम करते टाइम अगर दर्द हो रहा है तो आप तुरंत आसन से निकल जाओ, थोड़ी ब्रीदिंग करो नॉर्मल बैठ के, और उसके बाद रिलैक्स करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाओ। रेडी? ओके, आंखें बंद करिए, हाथ आपके सामने जोड़िए। हम 2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और 1 बार ओम चैंटिंग करेंगे साथ में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस बार ये ओम चैंटिंग के साथ ब्रीद आउट। Gently rub your palms। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए, अपने हाथों को अपने फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हरि ओम एवरीवन। ठीक है, पैर ऐसे एक्सटेंडेड होने चाहिए सामने। हम आसन में ट्रांजिशन कर रहे हैं। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी बैक नॉर्मल से बैठने में ऐसे स्ट्रेट नहीं हो रही है तो आप हाथ नीचे रख सकते हो। अगर नीचे रखने में भी स्ट्रेट नहीं हो रही है तो आप वॉल का सहारा ले सकते हो, वॉल के सहारे सीधे बैठ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारे पैर उठाते हैं, बेचारे हमारे नन्हे मुन्ने पैर, और हम उनका ही अलाइनमेंट का ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम अपने पैरों का मसाज करेंगे, सिर्फ टोज़ और एंकल्स का। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। ब्रीद इन, सिर्फ अपने टोज़ आगे पीछे करिएगा। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट। ठीक है, अभी हम अपने एंकल्स को यानी कि पूरे पंजों को अपनी तरफ करेंगे, पूरे पैरों को अपनी तरफ करेंगे और बाहर की तरफ करेंगे। जब हम अपनी तरफ करेंगे तब हम सांस ऊपर सांस लेंगे, और जब हम बाहर की तरफ करेंगे तब सांस छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कोशिश करिए आप जितना मैट तक पहुंचा सके उतना अच्छा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 breathe in,
breathe out, one more time, breathe in, breathe out. अब हम पैरों से ड्राइंग बनाएंगे ठीक है, तो अब हमें इन्हें सर्कल में घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों तरफ एटलीस्ट 10 टाइम्स करिएगा। और वही पैर स्ट्रेट, यहाँ से पैर नहीं मूव होने चाहिए, यहाँ से यहाँ नहीं मूव होने चाहिए, सिर्फ पंजे मूव होने चाहिए। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। जब हम अपनी तरफ आएंगे तो वही ब्रीद इन करना है, जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तब ब्रीद आउट करना है। तो पहले क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, वापस से क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाइए। राइट लेग हमेशा ऊपर होना चाहिए। अभी आज का तो आसन बहुत आराम से था, बहुत आसान था, तो मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है कि आपके पास टाइम नहीं था। मैंने 15 मिनट बोला है, मैंने आपको दिखाने के लिए जब ये करा तो शायद फास्टर हुआ है, पर जब आप करोगे घर में तो आप और आराम से करना, ब्रीदिंग में ध्यान देके करना, पूरे 15 मिनट वसूल करना और उसके बाद अपने आप को फ्री टाइम देना। हम हमेशा आसन स्टार्ट करने से पहले ओम चैंटिंग करते हैं और योगा पूरा कंप्लीट करने के बाद भी ओम चैंटिंग करते हैं। इसको एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना कहते हैं। तो हम फाइनल ओम चैंटिंग के बाद बाकी बातें करते हैं। ठीक है, तो वापस क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए। अपने हाथों को जोड़िए अपने सामने, आंखें बंद करिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। रब योर पाम्स, अपने पाम को अपनी आँखों में रखिए, उसे अपने फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आँखें खोलिए। हरि ओम एवरीवन। हाँ, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं ओम चैंटिंग कर रही हूँ तो मैं नॉर्मली ओम नहीं कर रही हूँ, मैं ओ कर रही हूँ, और यही सही तरीका होता है ओम चैंट करने का। इसका रेशियो होता है 1:1:2। मतलब आप 3 सेकंड तक करो, ओ 3 सेकंड तक करो, और आपका 6 सेकंड तक होना चाहिए। इस तरीके से आप करेक्ट वाइब्रेशन के साथ ओम चैंटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इस क्लास के बाद 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। एक, करेक्ट ओम चैंटिंग करनी है। दूसरा, अपने पैरों का ध्यान देना है, इसकी मोबिलिटी करनी है, और ये स्किप नहीं करना है। ये स्टार्ट है, इसलिए आज की बहुत बेसिक क्लास थी। कल हम हिप मोबिलिटी करेंगे और मैंने जैसे बताया हम स्लोली ट्रांजिशन करेंगे थोड़े नॉर्मल आसन की तरफ। ये जॉइंट मोबिलिटी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट
कर सकते हैं इसमें, या आप मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका मैं डिटेल्स दे दूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। हरिओम। हाँ, कैसा कर रही हूँ मैं?